अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तालिबात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, कैसा लग रहा है क्लास 8 में आके? अच्छा लग रहा है? गुड। चलें आज हम अपना बाकायदा पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले सारे स्टूडेंट्स जो है वो दुआ पढ़ लीजिए ताकि हमारा काम हमारे लिए आसान हो जाए। चलिए, पढ़ ली सबने दुआ? ओके, गुड। टुडे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट साइंस क्लास। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करा लेते हैं अपनी बुक का कि हमारी जो प्रिस्क्राइब बुक है साइंस की उसका नाम है अमेजिंग साइंस बुक 8। देख लीजिए गर्ल्स, ये इसका टाइटल पेज है पर्पल कलर की, ठीक है? देख ली सबने? नाउ कम टू द पॉइंट। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड साइंस। जी, साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? आप सबने पढ़ा है, प्रेप में भी पढ़ कर आए आप लोग, 6 में भी, 7th में भी। बताइए जी। साइंस इज द नॉलेज और टू स्टडी अबाउट द थिंग्स। साइंस दरअसल नॉलेज है, मालूमात इकट्ठी करना है, चीज़ों के बारे में जानने का नाम क्या है? साइंस है। अब हम इसको मज़ीद आगे पढ़ेंगे। साइंस हैज़ 3 मेन ब्रांचेस। First branch is biology, second branch is chemistry, and third branch is physics. Yes, what is biology? स्लाइड पे भी आपको ये वर्ड नज़र आ रहा है, बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन है, बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, जानदार के बारे में पढ़ते हैं, उनके लाइफ प्रोसेसेस का मुताला करते हैं, उस ब्रांच को बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? सेकेंड ब्रांच इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर, इट्स रिएक्शन। साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर की कंपोजिशन को पढ़ते हैं, उनके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, ओके? Third branch is physics. Physics deals with the study of matter and energy and their interaction. फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर और एनर्जी का रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है? साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर और एनर्जी का रिलेशन पढ़ें, मुताल्ला करें, इस ब्रांच को हम फिज़िक्स कहते हैं, राइट? नाउ देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, साइंस की 3 मेन ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ लाइफ, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर, एंड फिज़िक्स स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। स्लाइड पे भी देख लीजिए इसको। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा यूनिट नंबर 2 है, सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यस, यू टेल मी, ये साइंस की कौन सी ब्रांच का चैप्टर है? बायोलॉजी का, फिज़िक्स का या केमिस्ट्री का? बताइए। गुड। सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजी की ब्रांच का चैप्टर है। अच्छा, चलें अब ये बताएं कि आपने 7th में सेंसिटिविटी से रिलेटेड कुछ पढ़ा है? अच्छा, ये बताइए, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? शाबाश। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स: आईज, ears, nose, tongue and skin. Eyes, ears, nose, tongue and skin. And how many senses do we have? We have 5 senses. कौन कौन से सेंसेस हमारे पास हैं? जी, देख भी सकते हैं आप, इसके स्लाइड भी मौजूद है। कौन कौन से हैं? सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, sense of taste, sense of touch and sense of smell. We have 5 sense organs and we have 5 senses. आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन। आपने सेंस ऑर्गन के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन अब हम इसको मज़ीद आगे पढ़ते हैं कि सेंस ऑर्गन्स का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स इज़ टू शो रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस। सेंस ऑर्गन्स का फंक्शन होता है रिस्पॉन्स शो करना स्टिमुलस के अगेंस्ट।
अब यहाँ दो टर्म्स आपको नई टर्म्स आपके पास आ रही हैं, एक रिस्पॉन्स की और एक स्टिमुलस की। पहले रिस्पॉन्स और स्टिमुलस को भी पढ़ लेते हैं इंडिविजुअली, फिर जो है हम सेंस ऑर्गन की फंक्शन को मज़ीद डिटेल से पढ़ लेंगे। स्टिमुलस जो है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल स्टिमुलाई है। स्टिमुलस इज़ द थिंग दैट कॉज एक्शन इन ऑर्गन और अ सेल। रिस्पॉन्स इज़ द रिएक्शन आफ्टर समथिंग इज़ डन। यानी इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्टिमुलस का जो आंसर है वो क्या है, रिस्पॉन्स है। एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले कि अगर कोई बर्तन में गर्म पानी रखा हुआ है और आपको नहीं पता, आपने जाके उसको टच कर लिया, तो आप क्या करेंगे? फ़ौरन अपना हाथ पीछे करेंगे, ठीक है। तो हॉट ऑब्जेक्ट आपका स्टिमुलस है और इसने आपके सेंस ऑर्गन यानी स्किन को एक्टिवेट कर दिया और रिस्पॉन्स में आपने अपना हैंड क्या कर लिया, विड्रॉल कर दिया। यानी withdraw your hand by touching a hot object। इसी तरह से एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आइज ऑन द एक्सपोजर ऑफ ब्राइट लाइट। जब भी आप सूरज के सामने अपना फेस करेंगे तो आप अपनी आंखें नहीं खोल सकते, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ब्राइट होती है, उसकी लाइट बहुत ब्राइट होती है। जब वो आपकी आंखों पे पड़ती है तो आपकी आंखें बंद होने लगती हैं। तो ब्राइटनेस या ब्राइट लाइट स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स में आपने क्या किया है, आंखों को बंद कर दिया है। दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ओवरऑल जो मैंने एग्जाम्पल दी और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को एक्सप्लेन किया, ये क्यों किया? क्योंकि मुझे सेंस ऑर्गन के फंक्शन को डिस्कस करना है कि सेंस ऑर्गन का फंक्शन क्या है, सेंसिटिविटी है, जो कि हमारा टॉपिक भी है आज का। सेंसिटिविटी है जिसमें जो डिपेंड करती है स्टिमुलस पे और रिस्पॉन्स पे। तो सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या है होती है? सेंसिटिविटी की डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत स्टिमुलस के अगेंस्ट या स्टिमुलस के जवाब में क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी। ये डेफिनेशन आप यहाँ स्लाइड पे भी देख लीजिए, अच्छी तरह से इसको पढ़ भी लीजिए, क्योंकि आगे जाके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ये डेफिनेशन भी आएगी। तो आप इसको गौर से देखिए और पढ़ भी लीजिए। द सेंसिटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और भी एग्जांपल्स हैं। जनरल हमें ये भी एग्जांपल लेते हैं कि जब भी ग्रीन लाइट आप ट्रैफिक सिग्नल की देखते हैं तो क्या करते हैं, बाइक्स कार्स मूव करने शुरू करते हैं। तो ग्रीन लाइट ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल इज़ स्टिमुलस एंड मूविंग द कार इज़ रिस्पॉन्स। इसी तरह से आपके हाथ में जर्म्स होते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना हाथ धोते हैं। तो जर्म्स आर द स्टिमुलस एंड वॉशिंग हैंड इज़ रिस्पॉन्स। आया सबकी अच्छी तरह से समझ में? अच्छा गर्ल्स, आप लोग को लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। अपना होमवर्क यही है आप लोगों का कि आप इस डेफिनेशन को याद कीजिएगा अच्छी तरह से।